नमस्कार और स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये खबर उन करोड़ों पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसने देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन पेंशनर्स के सम्मान का प्रतीक है जिनकी सालों की मांगों को आज सुना गया है। यह फैसला 4 अगस्त 2025 को लिया गया है और इसका असर 1 सितंबर से दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे पास इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो हमें इस बड़ी घोषणा के हर पहलू से अवगत कराएंगे। सीधे चलते हैं उनके पास। रिपोर्टर, जी हां, एंकर। इस वक्त मैं यहां पर उन लाखों पेंशनर्स की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण देख रहा हूं। एक ऐसी उम्मीद जिसकी रोशनी 4 अगस्त 2025 को एक बड़े फैसले के रूप में सामने आई है। इस फैसले ने दशकों की मांगों को पूरा किया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 सितंबर से ईपीएस 95 पेंशनर्स को न केवल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ भी मिलेगा। यह सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि यह उन पेंशनर्स के जीवन में एक नया आत्मविश्वास और सुरक्षा लेकर आएगा जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल राष्ट्र निर्माण में लगाए। आइए इस ऐतिहासिक बदलाव को हम 5 नए नियमों के रूप में समझते हैं जिन्हें लागू किया गया है। ये नियम पेंशनर्स के जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देंगे। पहला नियम, पेंशन की राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बदलाव है। 1 सितंबर से सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को प्रतिमाह 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। जी हां, आपने सही सुना, 7,500 रुपए। यह राशि पिछली पेंशन की तुलना में कई गुना अधिक है। यह बढ़ोतरी पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करेगी। अब उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह सम्मान का प्रतीक है। दूसरा नियम, महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता था, जबकि सरकारी कर्मचारियों और अन्य पेंशनर्स को यह लाभ मिलता था। यह एक बड़ी असमानता थी जिसे अब दूर कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत 1 सितंबर से 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पेंशनर्स की वास्तविक आय में और भी बढ़ोतरी होगी। यह उनके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जिससे महंगाई का असर उनके जीवन पर कम होगा। यह फैसला दिखाता है कि सरकार ने पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांग को गंभीरता से लिया है। तीसरा नियम, पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना। इस नए सिस्टम में पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाया गया है। अब पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे बिचौलियों और कागजी कार्यवाही की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। पेंशनर्स को अब बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह नियम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा जिन्हें घर से बाहर निकलने में कठिनाई होती है। चौथा नियम, पेंशनर्स के लिए शिकायतों का निवारण तंत्र। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। इस नए सिस्टम में पेंशनर्स के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। यदि किसी पेंशनर को पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है, तो वह सीधे इस तंत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तंत्र का उद्देश्य शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। एक समर्पित टीम इन शिकायतों को सुनेगी और उनका समाधान करेगी। यह पेंशनर्स को सशक्त बनाएगा और उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। पांचवा नियम, जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। हर साल पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। इस प्रक्रिया को अब और भी सुविधाजनक बनाया गया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशनर्स अब घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उन्हें बायोमेट्रिक स्कैनर के साथ एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर की जरूरत होगी।
यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए बहुत मददगार है जो बीमार हैं या जिनके लिए बैंक तक जाना मुश्किल है। यह एक और कदम है जो पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाता है। एंकर रिपोर्टर से वापस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्टर। यह सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव है, लेकिन हम इस फैसले के गहरे प्रभाव को भी समझना चाहेंगे। यह घोषणा न केवल वित्तीय है, बल्कि इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे साथ इस वक्त एक वित्तीय विशेषज्ञ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। विशेषज्ञ स्टूडियो में। जी नमस्कार। यह फैसला एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता, इन दोनों को एक साथ जोड़ना एक गेम चेंजर है। इससे पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देगा। यह दिखाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। यह एक मॉडल बन सकता है जिसका पालन अन्य योजनाओं में भी किया जा सकता है। एंकर जी बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर से बता दें, यह खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो EPS 95 के तहत आते हैं। 1 सितंबर से आप सभी को 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक वादा है जो पूरा हो रहा है। आज की इस बड़ी घोषणा ने पेंशनर्स की दशकों पुरानी मांगों को पूरा किया है। यह एक ऐसा फैसला है जो न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज में उनके सम्मान को भी बढ़ाएगा। अधिक जानकारी और विश्लेषण के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पर बने रहें। हम इस विषय पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम UK के उन पेंशन भोगियों की जिनके लिए हाल ही में आई एक घोषणा किसी त्योहार से कम नहीं है। UK सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने पेंशन की दुनिया में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला दिया है। यह एक ऐसी खबर है जो न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दे रही है, बल्कि भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद भी जगा रही है। इस साल की यह घोषणा कोई मामूली वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक नीति का नतीजा है जिसे हम सब ट्रिपल लॉक के नाम से जानते हैं। यह नीति पेंशन भोगियों की आय को 3 मापदंडों के आधार पर बढ़ाती है: मुद्रास्फीति, औसत वेतन वृद्धि और न्यूनतम 2.5% की गारंटीशुदा वृद्धि। इन तीनों में से जो भी सबसे अधिक होता है, पेंशन में उतनी ही वृद्धि की जाती है। इस साल वेतन वृद्धि ने अन्य दोनों मापदंडों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी संभव हो पाई है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की बढ़ती लागत के सामने पेंशन का मूल्य कभी कम न हो। आधिकारिक आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि इस साल वेतन में वृद्धि 4.1% रही। इस आंकड़े ने ट्रिपल लॉक को सक्रिय कर दिया, जिससे अप्रैल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए जिन्हें नई राज्य पेंशन मिलती है, उनकी वार्षिक पेंशन अब बढ़कर 12,020 पाउंड तक हो जाएगी। यह पिछले साल की तुलना में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि पिछले वर्ष यह राशि 11,502 पाउंड थी। इसका मतलब है कि पेंशन भोगियों को सालाना 518 पाउंड की अतिरिक्त आय मिलेगी। यह राशि निश्चित रूप से उनके जीवन में एक बड़ी राहत लेकर आएगी, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को और भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। यह अच्छी खबर सिर्फ नए पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं है। जो लोग पुराने बेसिक स्टेट पेंशन के दायरे में आते हैं, उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई है। पुराने नियमों के तहत दी जाने वाली यह पेंशन अब 8,814 पाउंड से बढ़कर 9,175 पाउंड हो गई है। यह 361 पाउंड की वृद्धि है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार ने पुराने और नए दोनों ही पेंशन भोगियों का पूरा ध्यान रखा है। यह कदम दिखाता है कि सरकार ने पेंशन प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार किया है, ताकि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इस वृद्धि का लाभ हर किसी को पूरी तरह से नहीं मिलेगा। आपकी पेंशन की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने वर्षों तक नेशनल इंश्योरेंस में योगदान दिया है। यदि किसी के रिकॉर्ड अधूरे हैं या उन्होंने न्यूनतम आवश्यक वर्षों तक भुगतान नहीं किया है,
तो उन्हें पूरी राशि नहीं मिलेगी। इसलिए यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिकॉर्ड की जांच करें और यदि संभव हो तो अतिरिक्त योगदान करके अपनी पेंशन को अधिकतम करने का प्रयास करें। यह एक ऐसा कदम है जो भविष्य में आपकी वित्तीय सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकता है। पिछले कई सालों से ट्रिपल लॉक नीति पर देश में एक जोरदार बहस चल रही है। एक तरफ इसके समर्थक हैं जो इसे पेंशन भोगियों को आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाने का एक मजबूत कवच मानते हैं। उनका कहना है कि यह नीति बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देती है। दूसरी ओर इसके आलोचक हैं जो इसे सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ मानते हैं, खासकर जब देश में बुजुर्गों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ नीति निर्माताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह नीति इसी तरह जारी रही तो यह सरकार की आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है। यह बहस अभी भी जारी है, लेकिन वर्तमान में इस नीति ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। इस अतिरिक्त आय का महत्व उन लोगों के लिए और भी अधिक है जो सीमित आय पर निर्भर हैं। यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, यह अतिरिक्त साप्ताहिक पैसा किराने का सामान खरीदने, बिजली या गैस के बिल का भुगतान करने या दवाइयां खरीदने में सहायक हो सकता है। यह उन्हें थोड़ी बहुत मौज मस्ती के लिए भी जगह देती है, जैसे कि महीने में एक बार बाहर खाना, किताबें खरीदना या किसी सामाजिक समारोह में भाग लेना। यह उनकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान देगा। वित्तीय विशेषज्ञ इस समय को पेंशन की बेहतर योजना बनाने का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और अपनी पेंशन को अधिकतम करना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप अतिरिक्त नेशनल इंश्योरेंस योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल पेंशन स्कीम्स या लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट्स में निवेश करके भी आप अपनी सेवानिवृत्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन वाइज जैसी मुफ्त सलाह सेवाएं इस दिशा में आपकी मदद कर सकती हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि हाल की इस वृद्धि के पीछे कुछ खास आर्थिक कारण हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने औसत कमाई को बढ़ाया है। यही 4.1% की कमाई में वृद्धि पेंशन की गणना को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण बन गया। सरकार इस नीति के दीर्घकालिक प्रभावों का लगातार मूल्यांकन कर रही है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भविष्य में ट्रिपल लॉक को संशोधित किया जा सकता है ताकि यह अधिक संतुलित और टिकाऊ बन सके। उदाहरण के लिए, भविष्य में इस नीति को केवल मुद्रास्फीति या औसत वेतन वृद्धि तक सीमित किया जा सकता है, या न्यूनतम 2.5% की गारंटीशुदा वृद्धि को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और यह सब केवल अटकलें हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कितनी होगी, तो आप सीधे सरकार के आधिकारिक पोर्टल यानी gov.uk पर जाकर अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंशन सर्विस से संपर्क करके भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई दरें पेंशन भोगियों को डाक के माध्यम से वसंत ऋतु की शुरुआत तक भेज दी जाएंगी, जिससे वे जान सकें कि उन्हें किस दर से भुगतान किया जाएगा। आने वाले वर्षों में ट्रिपल लॉक नीति के भविष्य को लेकर चर्चाएं और विश्लेषण जारी रहेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि वर्तमान में पेंशन भोगियों को जो राहत मिली है वह उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वह सम्मान और सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। अंत में यह समय सिर्फ खबरें सुनने का नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने का भी है। पेंशन योजना, भविष्य की तैयारी और निवेश की रणनीति अब सिर्फ सलाह के विषय नहीं रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इस पेंशन वृद्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर योजनाएं सही हों, नीतियां स्पष्ट हों और जानकारी समय पर मिल जाए, तो सेवानिवृत्ति जीवन का एक सुंदर और सम्मानजनक चरण बन सकता है।